नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मुझे वाटर लेवल कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि अगर आप लोग जब कभी प्रोग्रामिंग करने जाते हैं, आपको सेंसर के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करना पड़ता है कि जब हाई लेवल पे वाटर हो तो ऑटोमेटिक पंप बंद हो जाना चाहिए, या लो लेवल पे हो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। ये अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कब पंप ऑन करवाना है और कब बंद करवाना है। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको काम करना आना चाहिए, तो आप किसी भी कंडीशन पे काम कर सकते हैं, चाहे वो हाई लेवल की बात हो या लो लेवल की बात हो। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यही समझेंगे कि अगर आपके पास एक पंप है, आपके पास कहीं से वाटर आ रहा है, उसको आप लेवल के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है तो आप कैसे कंट्रोल करोगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो भाई लोग अक्सर एसटीपी प्लांट, डब्ल्यूटीपी प्लांट या ऐसा कोई प्लांट में काम कर रहे हैं जो लिक्विड पे काम करता है, तो ऐसे प्लांटों में क्या होता है कि 90% क्या 99% आप मान के चलिए कि वहां पर आपका लेवल सेंसर जरूर यूज होता है। ठीक है, 99% लेवल सेंसर यूज होता है। अब लेवल सेंसर में क्या होता है कि कुछ जगह पर तो आपका एनालॉग वाला लेवल सेंसर जो आता है, ठीक है, उस एनालॉग लेवल सेंसर को हम लगाते हैं जिसे अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर भी कहते हैं। उसके द्वारा हम 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर ले करके और उसकी पीएलसी पे स्केलिंग करते हैं। ठीक है, ये तो बात की बात हुई। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो आज के टाइम में भी 60% ऐसा सिस्टम है कि लोग क्या करते हैं, लेवल सेंसर लगाते हैं। लेवल सेंसर क्या होता है कि एक फ्लोट स्विच आता है, ठीक है, या आज के टाइम में कई सारे टाइप के सेंसर्स आते हैं जो कि अलग अलग लेवल पे लगा दिया गया। एक लगा दिया गया हाई लेवल पे, एक लो लेवल पे और एक मान लो एक मीडियम पे, एक लो पे। ये 3 लेवल दे दिया गया। ओके, अब ये जो 3 लेवल पे जब वाटर आएगा तो ये सेंसर क्या करेगा, ये हमें सिग्नल भेजेगा और इस सिग्नल को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, पीएलसी के इनपुट पे ले जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें कंट्रोलिंग करेंगे। ओके, सेंसर में नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ कि अगर फ्लोट टाइप सेंसर लगा है, कौन सा टाइप, फ्लोट टाइप सेंसर, तो इसमें 2 वायर होते हैं। एक में मान लीजिए हमने 24 वोल्ट दिया, तो जब वाटर फिल होगा तो दूसरे से 24 वोल्ट सप्लाई निकलेगा और इसी 24 वोल्ट को ले जाकर के हम लोग क्या करते हैं, पीएलसी के इनपुट पर दे देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि पीएलसी के इनपुट पर दे दिया, तो अब क्या होगा, जैसे ही पानी भरेगा तो पानी भरते भरते जब सेंसर के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, सिग्नल जो सेंसर है वो ऑन होगा और सेंसर के ऑन होते ही सिग्नल कहाँ जाएगा, पीएलसी के इनपुट पर, और आप उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिख सकते हो। तो यही बात है कि हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे कैसे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग लिखते टाइम। तो सबसे पहले तो हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे, देखिए पहले क्या है, मैं नोट्स में प्रोग्राम लिखूंगा, आपको सारी चीजें समझाऊंगा, फिर उसी प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर पर आपको बना के दिखाएंगे। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे एक इनलेट फ्लो है, ओके, जहां कहीं से पानी आ रहा होगा मान लीजिए। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक वाल्व लगा है, कौन सा वाल्व लगा है, जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। अब इलेक्ट्रिकली वाल्व कैसे ऑपरेटेड होता है, तो वाल्व के ऊपर एक एक्चुएटर लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, एक एक्चुएटर लगा होता है जो कि 24 वोल्ट का भी आता है और 220 वोल्ट का भी आता है। डिपेंड करता है आपने कैसा वाल्व खरीदा है। मैं नॉर्मली मान लेता हूं कि चलो 24 वोल्ट डीसी से चलने वाला वाल्व है। तो अब आपको प्रोसेस क्या करना है कि जैसे ही आप प्रोसेस को मॉर्निंग में आए, आपने स्टार्ट बटन दबाया, ठीक है, स्टार्ट बटन दबाते ही यहाँ से वाटर आने लगा। जब वाटर यहाँ से आएगा तो सबसे पहले लो लेवल में फिल होगा, फिल होते होते जैसे ही हाई लेवल पे पहुंचे वैसे ही ये वाला वाल्व बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, मान लेता हूँ इसका वाल्व 1 नाम था, तो वाल्व 1 क्या होगा, जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाओगे तो ऑन हो जाएगा, बट जैसे ही हाई लेवल पे पानी पहुंचेगा वैसे ही वाल्व 1 बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद में अब क्या होना चाहिए, जब ये हाई लेवल पे पानी पहुंच जाए, वाल्व 1 बंद हो जाए, तो उस टाइम पे ये जो आपका एग्जिटिंग पंप है जो पानी को एग्जिट कर रहा है, ये वाला चल जाना चाहिए। इससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे वाटर खाली होने लगेगा। वाटर खाली होते होते जब लो लेवल पे आए तो फिर से दोबारा क्या होना चाहिए, ये वाला वाल्व खुल जाना चाहिए ऊपर वाला, और ये पंप बंद हो जाना चाहिए। अब अगर इसी प्रोसेस को आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिए, पूरे दिन इसी प्रोसेस को चलना है, तो फिर हम कैसे प्रोग्राम करेंगे कि पूरे दिन ये प्रोसेस रिपीट होता रहे। तो उसके लिए देखो आपको कैसे प्रोग्राम करना है। सबसे पहले आपके पास एक स्टार्ट स्टॉप पुश बटन होना चाहिए जिससे कि आप प्रोसेस को स्टार्ट और स्टॉप कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्टार्ट पुश बटन ले लिया।
NO ले लिया स्टार्ट करने के लिए, और स्टॉप करने के लिए NC ले लिया। देखिए मैं एड्रेसिंग इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी के पास कोई और PLC हो, किसी के पास कोई और PLC हो, तो एड्रेसिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंग करिएगा। मैं इसका नेम देता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट ले लिया, स्टॉप पुश बटन ले लिया, और इससे मैंने क्या किया, एक मेमोरी होल्ड कर लिया, और इस मेमोरी होल्ड करने से मैं क्या करूँगा, मेमोरी होल्ड कर लिया, और मेमोरी से ही मैं फिर क्या करूँगा, इसी मेमोरी के NO से हम क्या करेंगे, ये जो अपना इनलेट वाल्व है, क्या है, इनलेट वाल्व, इसको मैंने ऑन कर दिया। अब जब इसको ऑन किया तो क्या होगा, वाटर फिल होने लगा। वाटर फिल होते 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 जैसे ही हाई लेवल पे पहुंचे वैसे ही ये वाला वाल्व बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हाई लेवल सेंसर का NC डाल दिया, ये अपना हाई लेवल सेंसर का NC है, तो जैसे ही पानी हाई लेवल पे पहुंचेगा ये क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा, ओके। लेकिन आप खुद सोचो कि जैसे ही पानी थोड़ा सा नीचे आएगा हाई लेवल से तो ये क्या होगा, ये तुरंत दोबारा से इनलेट वाल्व खुल जाएगा और पानी आने लगेगा। बट हमें ऐसे करना है कि जब पूरा एकदम से लो लेवल पे आ जाए तभी इनलेट वाल्व दोबारा खुलना चाहिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर आपने NC डाला है तो आप यहाँ पर एक NC आप लो लेवल का भी डालिए, किसका, लो लेवल सेंसर का, और इसी के पैरेलल में आप क्या कर दीजिए, होल्डिंग कर दीजिए, किससे, इनलेट वाल्व से। अब क्या होगा कि जैसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे स्टार्ट हो जाएगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पानी कहाँ पहुंचेगा, लो लेवल सेंसर के पास। अब अगर लो लेवल सेंसर के पास पानी पहुंचा तो ये NO बन गया। अब ये NO बन गया तो यहाँ से सप्लाई ऊपर से तो नहीं जाएगा बट इधर नीचे से सप्लाई जाता रहेगा, ओके। अब पानी फिर फिल होते होते कहाँ पहुंचेगा, हाई लेवल सेंसर के पास। तो हाई लेवल सेंसर के पास जब पहुंचेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये NO बन जाएगा, और ये इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, ओके। इनलेट वाल्व बंद होने से क्या होगा कि ऊपर से पानी आना बंद हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा पानी मान लो किसी वजह से खाली भी हुआ तो ये क्या होगा, एक बार होल्डिंग टूट गया तो फिर होल्डिंग टूटा ही रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही ये प्रोसेस हो गया इतना, अब जैसे ही हाई लेवल सेंसर के पास पहुंचे वैसे ही ये वाला पंप ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप हाई लेवल सेंसर का NO यूज करेंगे, ठीक है, कि हाई लेवल सेंसर का NO यूज कर लिया तो पंप ऑन हो गया। और इससे हम क्या करेंगे, जो अपना पंप है, कौन सा, आउटलेट, हम बोल सकते हैं कि अपना आउटलेट पंप ऑन हो गया जैसे ही हाई लेवल पे पहुंचा। लेकिन अब आउटलेट पंप ऑन होगा तो ये क्या करेगा, पानी को बाहर निकालेगा। जैसे ही पानी थोड़ा सा बाहर निकलेगा वैसे ही हाई लेवल सेंसर को छोड़ देगा, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, ये तो आपका क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, मतलब सॉरी, ये फिर से आपका NO बन जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई आना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसका भी क्या करेंगे, इसका भी हम होल्डिंग कर देंगे। तो होल्डिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में ही इसी जो आउटलेट पंप है इसी का NO डाल देंगे, तो ये हो गया होल्डिंग। लेकिन अब पानी जैसे खाली होते 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 एकदम से नीचे जाए वैसे ही ये पंप बंद भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम NO डाल के रखेंगे इसका, लो लेवल सेंसर का। तो जैसे ही देखो अभी पानी अगर इसमें भरा है लो लेवल के पास तो ये क्या बना रहेगा, ये NC बना रहेगा। लेकिन जैसे ही लो लेवल से नीचे पानी जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये NO बन जाएगा, और ये आउटलेट वाला पंप जो है ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इस प्रोसेस को जो है हम एक बार जब प्रोग्रामिंग करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अपना TIA पोर्टल मैं ओपन कर लेता हूँ, जिसके पास जो भी सॉफ्टवेयर होगा ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक स्टार्ट बटन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक स्टार्ट बटन ले लिया, आप रीनेम कर सकते हो। तो ये एक स्टार्ट बटन हो गया, और एक स्टॉप पुश बटन ले लेते हैं। स्टॉप करने के लिए हम NC ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना स्टॉप पुश बटन, ठीक है। आप इसको रीनेम कर दीजिए, ये हो जाएगा स्टॉप पुश बटन। और इससे आपको क्या करना है, होल्डिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे M0.2 से होल्डिंग कर लिया, और इसी को हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में लगा देंगे M0.2, तो इससे हो जाएगा होल्डिंग। और जैसे ही M0.2 ऑन हुआ, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि जैसे ही M0.2 ऑन हुआ तो इससे हमारा क्या होना चाहिए, जो इनलेट वाल्व है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट लगा दिया, और आउटपुट इनलेट वाल्व कहाँ लगेगा, आउटपुट में लगेगा। तो यह हो गया आपका इनलेट वाल्व, मैंने इसका नेम दे दिया कि ये इनलेट वाल्व है। अब जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन होगा तो पानी आने लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लो लेवल सेंसर का NC डालना है, एक हाई लेवल का, और इसको क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। लो लेवल सेंसर हम डाल देते हैं यहाँ पे कि ये अपना लो लेवल सेंसर है, इसको रीनेम कर देते हैं कि ये अपना लो लेवल सेंसर है, और एक हाई लेवल, तो ये हो गया लो लेवल सेंसर, ठीक है। और दूसरा सेंसर जो है
उसको मैं मान लेता हूँ कि ये अपना हाई लेवल सेंसर है, तो इसको भी रीनेम कर देते हैं हाई लेवल सेंसर। ठीक है, तो ये हाई लेवल सेंसर हो गया और इनलेट वाल्व से ही हम इसकी होल्डिंग कर देते हैं। ये हो गया इनलेट वाल्व से होल्डिंग। ओके, अब मान लीजिए पानी भरते भरते जाएगा, हाई लेवल के पास जैसे पहुंचेगा इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, लेकिन अब आपको आउटलेट वाला मोटर भी ऑन करना है, तो आपको यहाँ पे यनो लेना है किसका, हाई लेवल सेंसर का, और इससे फिर आपको क्या करना है, आउटलेट मोटर ऑन करना है। तो ये हो गया आउटलेट मोटर आपका। ठीक है, तो यहाँ पे Q0.2 ले लेते हैं, जो कि हम मान लेते हैं कि ये आपका आउटलेट मोटर है, तो इसका नेम दे देते हैं आउटलेट मोटर। ठीक है, तो जैसे ही पानी हाई लेवल पे पहुंचेगा तो बाहर निकालने वाला मोटर चल जाना चाहिए। तो हाई लेवल से क्या होगा, आउटलेट मोटर ऑन हो जाएगा और इसकी हम क्या कर देंगे, होल्डिंग कर देंगे। क्या करेंगे, होल्डिंग करेंगे, किससे, आउटलेट मोटर से। ओके, और यहाँ पे हम जैसे कि पानी पूरा जब खाली हो जाए तो जो पानी को आउट करने वाला मोटर है वो बंद हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यनो डाल के रखेंगे किसका, लो लेवल सेंसर का। ये लो लेवल सेंसर का यनो डाल दिया। ठीक है, अब इस पूरा प्रोसेस को हम समझेंगे ऑन करके, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या है, सुबह आप आए मॉर्निंग में, आपने यहाँ से स्टार्ट बटन दबाया, पूरा प्रोसेस शुरू हो गया, इनलेट का वाल्व खुल गया, पानी भरना शुरू हुआ। जब टंकी में पानी भरना शुरू करेगा तो सबसे पहले आप बताओ किस लेवल सेंसर के पास पहुंचेगा, लो लेवल सेंसर के पास। अब पानी भर रहा है, भरते 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 किसके पास पहुंचा, लो लेवल। जैसे ही लो लेवल सेंसर के पास पहुंचा तो आप देखोगे लो लेवल ने इसको सेंस कर लिया। ओके, बट अभी भी पानी भर रहा है, पानी भरते 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 कहाँ पहुंचा, हाई लेवल सेंसर के पास। तो जैसे ही ये हाई लेवल सेंसर के पास पहुंचा वैसे ही अपना इनलेट वाल्व बंद हो गया, और उसके बाद में आप देखोगे तो ये आउटलेट वाला मोटर ऑन हो गया। ये क्या करने लगा, ये पानी को खाली करने लगा। पानी खाली होगा तो आप बताओ सबसे पहले किस सेंसर को छोड़ेगा, सबसे पहले हाई लेवल से ही तो नीचे आएगा ना, तो चलो हाई लेवल को इसने छोड़ दिया। ठीक है, यहां से सबसे पहले किस सेंसर को छोड़ेगा, हाई लेवल सेंसर को छोड़ेगा। तो अभी इसने हाई लेवल सेंसर को छोड़ा, तो आपको क्या करना है, जो आपने ऑन किया था उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सॉरी दूसरा बटन प्रेस हो जा रहा है, तो यहां से ये हो जाएगा आपका कंट्रोल F3। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हाई लेवल सेंसर को छोड़ेगा। अब दोबारा से पानी खाली होना शुरू करेगा, तो पानी फिर से खाली होते 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 आएगा, तो किस सेंसर को छोड़ेगा, लो लेवल को। तो जैसे ही ये लो लेवल सेंसर को छोड़ेगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो आउटलेट वाला मोटर बंद हो गया, फिर से इनलेट वाल्व ओपन हो गया, फिर से पानी भरेगा तो सबसे पहले लो लेवल के पास पहुंचेगा, फिर हाई लेवल के पास पहुंचेगा। जैसे ही हाई लेवल के पास पहुंचेगा आउटलेट मोटर ऑन हो गया, ये पानी खाली करने लगा। जब पानी खाली होने लगेगा तो सबसे पहले कौन सा सेंसर से नीचे आएगा, सबसे पहले हाई लेवल से नीचे आएगा, उसके बाद फिर लो लेवल से नीचे आएगा। जैसे ही लो लेवल से नीचे आया फिर से इनलेट वाल्व ओपन हो गया। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस आपका पूरा डे चलता रहेगा जब तक कि आप यहाँ से इसे परमानेंटली स्टॉप ना कर दो। जब आप परमानेंटली शाम को जाने लगे, आप सोच रहे कि चलो मैं स्टॉप कर दूं, तो आप यहाँ से स्टॉप बटन दबाए और ये परमानेंटली क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो जब तक प्रोसेस को आप स्टॉप नहीं करोगे तब तक ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया है, इसलिए मैंने डायग्राम और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रोसेस समझाया हूँ, ताकि आपको ये प्रोसेस जरूर समझ में आए कि कैसे हम एक सेंसर के अकॉर्डिंग एक पंप को ऑन ऑफ करवाते हैं। इनलेट पंप भी होता है, आउटलेट पंप भी होता है। अगर आपको इंडिकेटर भी ऑन करना है तो आप यहाँ पर एक मिडिल लेवल का सेंसर भी लगा सकते हो, और तीनों सेंसर का योनो लेकर के आप एक एक इंडिकेटर भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो इसमें आपको इंडिकेटर लगाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे हाई लेवल का योनो ले लिए कि जैसे ही हाई लेवल के पास पहुंचेगा वैसे ही हमारा एक यहाँ पे लाइट ऑन होना चाहिए या बजर ऑन होना चाहिए, जो भी आपको ऑन करवाना है वो आप यहाँ पे आउटपुट में प्रोग्रामिंग में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर आप वाटर लेवल कंट्रोलर की वाटर लेवल की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं कि हमें आपको वाटर लेवल मैनेज करना है किसी भी अकॉर्डिंग, ठीक है, चाहे वो इनलेट का हो या आउटलेट का हो, तो आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। तो आप वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो में आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।